हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, आज शाम की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा आपके बारे में, और जिनसे कहा उन्होंने क्या कहा, फिर आपके पार्टनर का क्या कहना है, एडवाइस जो भी मिली उसको लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, अमल करना है कि नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, फुल फोकस होकर के ये रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। ओके गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। फोकस कीजिए आप, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं उनकी भी एनर्जी को चेक करने वाली हूँ। सो आप लोग फोकस कीजिए। ओके गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। उनके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पहला कार्ड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles, 2 of Wands, Queen of Swords, 6 of Swords. Okay, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है मेरे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से क्या कार्ड्स बताते हैं, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आया है, यानी कि इस रिलेशनशिप में जितनी भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं उसके बारे में ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी मैच्योर पर्सन से बातें कर रहे हैं, ऐसा जो कि इनके साथ काम करता हो। ठीक है ना, इनके ऑफिस में है ना काम करता हो, ऐसे पर्सन से ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं ना अपनी लाइफ को विजुअलाइज अभी तो फ़िलहाल उसके बगैर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती मैं आगे बढ़ा करके अपने आप को, अपने रिश्ते को सही करना चाहता हूँ। कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। लाइफ थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि मेरे अनुसार से नहीं हो पा रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रख रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत अकेला देख रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन को फील करता हुआ देख रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें कैसे होंगी, है ना। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे कि मैं धीरे धीरे अपने आप को खोता चला जा रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं उसके साथ जाकर अनजाना बन रहा था, या कहें तो मैं जा कर के जो उसके साथ उसकी लाइफ में कर रहा था, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे यूज़ या फिर उसे किसी और तरीके का टॉर्चर नहीं करना चाहिए।
मैं उसकी लाइफ में उसको कमिटमेंट नहीं दे पाता या उसकी लाइफ में ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता, ये मेरी कमी है। ये मेरी कमी है कि मैं उसके साथ लाइफ में पूरी तरीके से फुल फोकस होकर के अपनी लाइफ को नहीं देख पाता। ये मेरे अंदर की कमियां जो है ना मुझे बता रही हैं, ये मुझे मेरे अंदर की जो कमियां हैं ना वो मेरे ऊपर दिख रही हैं। चलिए देखते हैं कि सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। सो ये जो पर्सन है कार्ड के अनुसार से बातें कर रहे हैं कि इनको जो है ना कहीं दूर जाना है, कहीं दूर अपनी हीलिंग करने के पर्पज़ से जाना है और कहीं दूर जाकर है ना अपने आप को हील भी करना है, क्योंकि इनको जो है आपसे इमोशनली अटैचमेंट चाहिए। इनको आपकी यादें, आपकी बातें बहुत परेशान करती हैं और ये जो पर्सन है आपकी यादों से अपना जो पीछा है वो नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही इमोशनली आपसे कनेक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं आपसे। इमोशनल कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का है और आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं जो मन है वो परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मन में जो तकलीफ़ें हैं वो क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। सो यस, ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं उसके बगैर अधूरा फील कर रहा हूँ और अधूरे में मेरी ज़िंदगी चल रही है। मेरी ज़िंदगी एकदम से लगता है कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। ज़िंदगी में कहीं चैन और सुकून नहीं है। मेरी ज़िंदगी एकदम से थम सी गई है, मेरी ज़िंदगी एकदम से रुक सी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत 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 फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को कैसे भी करके आगे नहीं लेके जा पा रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पे मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के साथ जो है ना वो मैं देख रहा हूँ। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि क्लैरिटी नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में काफ़ी दुविधा है और मेरे मन की जो दुविधा है वो बाहर नहीं निकल पा रही है और काफ़ी टाइम से मेरे मन में दुविधा है। उसके लिए पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ऐसा लगता है जैसे कि मैं उससे जो इस तरीके से खफा हूँ या उस तरीके से मैं जुदा हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगी चीज़ें, ठीक है ना, या लाइफ में मेरे क्या होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है कि ये सारी चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं मेरे साथ। 5 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पे ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मैं मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से परेशान हूँ। मेरी परेशान सी अवस्था शायद कोई समझ सके, शायद कोई जान सके कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, कितना ज़्यादा मेरे दिल दिमाग में उसके लिए ख्याल आते हैं और उसके जो ख्याल हैं वो मेरे दिल दिमाग से निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से मैं अपने आप को लॉस फील कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके बातें कर रहे हैं कि इनको जो है आपके बगैर चैन नहीं आ रहा है, इनको आपके बगैर सुकून नहीं आ रहा है, इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है आपके बगैर। ठीक है, कहीं भी नहीं मन लग रहा है। तो ये पर्सन करे तो करे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इस परेशानी से जूझ रहे हैं, इस परेशानी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है जिस तरीके से जो एक कहते हैं ना कि जैसे कि कभी फील नहीं किया, वो वाली फीलिंग्स जो है ना आपके पार्टनर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार जॉब में, करियर में सब कुछ में फ़ोकस करके देख लिया, सब कुछ में फ़ोकस करके देख ही लिया है, अब क्या करना है, अब कुछ
बातें ऐसी हैं जो कि अधूरी भी हैं और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि लगता है कि शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के दिल में ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके ऊपर तो फोकस है ही है, साथ ही साथ आपके पार्टनर को लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मेरा ध्यान उसी के ऊपर लगा रहता है, पता नहीं क्यों हर वक्त हर समय उसी के ऊपर मेरा ध्यान लगा रहता है। मेरा ध्यान हटे तब तो मैं कुछ काम करूं, मेरा ध्यान हटे तब तो मैं कुछ बातें करूं, तब तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी करूं जो कि मेरे लिए और उसके लिए अच्छी हो। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, इनको थोड़ा सा चैन या थोड़ा सा सुकून तो आना ही चाहिए। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार बहुत मेहनत करी है उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने उसे पाने के लिए। मेरी आज भी विश है कि वो मेरे साथ आएगी या वो मेरे साथ होगी, मैं उसके साथ होऊंगा, वो मेरे साथ होएगी। बस इतना ही मैं उससे कहना चाहता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स, उसके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और मेरे दिल के इमोशंस, मेरे दिल की फीलिंग्स एकदम से उसी के लिए है। चाहे इस रिश्ते को कोई तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मैं इस रिश्ते को ऐसे आसानी से टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस रिश्ते को बहुत दिल से निभाना चाहता हूँ और मैं इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ। मैं इस रिश्ते को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेरे माइंड में हमेशा उसी का ख्याल रहता है और उसी का ख्याल मेरे दिल से कैसे निकल जाए ये हो ही नहीं सकता है। मेरे दिल से उसका ख्याल कैसे निकल जाएगा मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं उसे अपने दिल से, अपने मन से उसके ख्यालों को निकाल नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सिर्फ मैं उसी के साथ देखना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा उसका जो प्यार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं उससे दूर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ध्यान उसके ऊपर नहीं है। मैं उससे दूर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। मैं उसके लिए आज भी उसी तरीके के पैशन रखता हूँ जिस तरीके से पहले रखा करता था, और आज भी उसके लिए पागल हूँ जिस तरीके से पहले हुआ करता था। हम दोनों के बीच में चाहे कितने भी लोग आग लगाने की कोशिश करें, मेरा ध्यान उसके ऊपर से नहीं हट सकता। चाहे मैं थर्ड पार्टी को इग्नोर कर दूँ, थर्ड पार्टी को मैं छोड़ दूँ, लेकिन उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो जो पर्सन है मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मेरी लाइफ में उसका जो आना है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं खुद भी नहीं बता सकता। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग सी वाइब रखता हूँ, स्ट्रॉन्ग सी कनेक्शन को फील करता हूँ, स्ट्रॉन्ग सी बातें बहुत ज़्यादा मैं करता हूँ। सो मुझे यहाँ पे यही लगता है कि उसे जो है ना मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं आता है। क्योंकि जो है वो भी थोड़ा सा अलग है, यानी कि उसके भी एटीट्यूड है, उसके भी थोड़े नखरे अलग हैं। थोड़ा सा उसका गुस्सा और थोड़ा सा उसका जो रूड बिहेवियर है वो मुझे भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। देखो, रूड है तो क्या हुआ, वो मुझे लगता है कि लॉयल भी है। ठीक है, रूड है तो रूड होने से कोई ख़राब नहीं होता है, रूड होना ठीक है, बट मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके दिल में जो है मेरे लिए मतलब मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और ठीक मेरे भी जो मन में है उसी के लिए जो प्यार है, मोहब्बत है वो है। तो मैं जो है उससे तो दूर नहीं हो सकता, उससे जो है अपनी दिल की बातें बताने से नहीं हिचक सकता। मैं उससे जो है अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें बताना चाहता हूँ, बेझिझक बताना चाहता हूँ कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, जिनसे ये पर्सन ने बातें कही हैं इतनी सारी, इन्होंने क्या कहा है। ओके, सो मेरे व्यूवर्स जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा है। ओके, सो द लवर्स की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। यहाँ पे जस्टिस एंड
हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, दिल कहता है चल उनसे मिल। सॉन्ग चैनल हो रहा है ये मुझे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड है मेरे पास यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है। ओके, सो जिनसे भी इन्होंने कहा है बातें, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो उसका प्यार तो ट्रू है, ठीक है ना। ये तो मैं भी जानता हूँ कि उसका प्यार ट्रू है और तुम्हारा भी प्यार ट्रू ही है, ठीक है। बस थोड़ी बहुत कमियां हैं जो कि तुम दोनों ही दूर कर सकते हो इन कमियों को बड़ी आसानी से, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों को ही एक दूसरे को वक्त देना सही नहीं लगता है, या तुम दोनों ही एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हो, तुम दोनों ही एक दूसरे को डील नहीं कर पाते हो। और मुझे लगता है कि तुम दोनों के अंदर ही ये कमियां हैं। तुम दोनों अपनी अपनी कमियों को पहचान सकते हो, तुम दोनों अपनी अपनी कमियों को जान सकते हो और अपनी अपनी कमियां देखो, निकालो, सोचो, समझो। उसके बाद देखो कि क्या कमियां हैं और तुम्हें खुद रियलाइज़ हो जाएंगी कि कमियां कहाँ से आ रही हैं और ये कमियां कहाँ है ना, कहाँ क्यों है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों ही एक दूसरे की बातों को इग्नोर कर देते हो, तुम दोनों ही एक दूसरे को जो है इग्नोर कर देते हो, तुम दोनों के पास अलग अलग जो है ना थॉट्स है, तुम दोनों के अलग अलग चीज़ें हैं, तुम दोनों जो है ना कहीं अपने दिल दिमाग में जो है ना बातें बैठा नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में ऐसी ही चीज़ें कर रहे हो या ऐसी ही बातें कर रहे हो जो कि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पार्टनर के साथ या तुम्हारे अपने आप के ऊपर तुम्हारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल नहीं है और तुम जो है उस कंट्रोल को खो बैठे हो। तुम उस कंट्रोल को जो है अपने दिल से, दिमाग से है ना निकाल नहीं पा रहे हो, अपने दिल दिमाग पे काबू नहीं कर पा रहे हो। और मुझे लगता है कि वही तुम्हारा कंट्रोल करना या आउट ऑफ कंट्रोल होना, यही तुम्हारे अंदर की कमियों को दिखलाता है। मैं देख पा रही हूँ कि यस, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी वाइब के साथ कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, या तुम जो है ये जो चीज़ें कर रहे हो कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है। तुम पहले भी कर चुके हो और अभी भी कर चुके हो, तुम उसको दर्द दे चुके हो, तुम उसे तकलीफ़ दे चुके हो, और ये जो दर्द दिया है तुमने, जो तकलीफ़ दी है, मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से भूल नहीं पाएगा या भूल नहीं पाएगी। सो यस, इस पर्सन ने तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया है इस पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से इस पर्सन ने बोला है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर को भी तकलीफ़ ना हो, आपके पार्टनर को भी दुख ना हो, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को कहते हुए मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन बस एक ही है, एक सॉल्यूशन है तुम्हारे प्रॉब्लम का। पूरे प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ एक है और वो है तुम अपने दिल से, अपने मन से उसे जो है अपनाओ, ठीक है। तुम उसके अपना करके या तुम उसे अपना जो ये थॉट प्रोसेस है ये बता करके तुम उसके ऊपर उपकार वाली एनर्जी मत दिखाओ। तुम उसे समझो, तुम उसकी फीलिंग्स को समझो, तुम उसके इमोशंस को समझो, और मुझे लगता है कि इतना तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ हो सकता है। तो तुमने अगर सब कुछ टाइम पे समझ लिया, टाइम रहते हुए समझ लिया, तो मुझे लगेगा कि यस, तुम्हारा रिश्ता मैंने ठीक कर दिया। बट ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम जो है सिर्फ अपनी मानते हो, सिर्फ अपनी सुनते हो, और तुम जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ही करके, है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी ही करके सारी चीज़ें इधर की उधर भी कर देते हो। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें जो है ना तुम्हें देखना होगा, तुम्हें बात करनी होगी, तुम्हें देखना होगा, तुम्हें समझना होगा। मुझे लगता है कि तुम जो है ना थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा जानो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी चीज़ें करोगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है कहते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो बातें चल रही हैं, तुम्हारा जो मन है वो ही तुम करोगे, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है।
ये वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं और वो सारी चीज़ें करना मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ये पर्सन करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा श्योर कहें तो वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, सो यस, ये जो पर्सन है आपके आपसे बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को जो है ना आपसे जिस तरीके से प्यार है, ये जो पर्सन है बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी ऐसी मतलब कि बातें हो गई हैं इनके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये बातें मानते हैं भी हैं कि नहीं मानते हैं आपके पर्सन। ठीक है, क्योंकि ये तो ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है, इनकी ज़िद क्या बताती है। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन सबसे पहले तो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी बातें भी सुन करके अब मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि एक तरफ तुम लोग कहते हो कि ऐसे करो, एक तरफ तुम लोग कहते हो वैसे करो, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो कि मैं खुद भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल दिमाग जो है ना उसी पे अटका हुआ होता है। मुझे खुद को आइडिया नहीं है कि मैं कभी करता क्या हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग की बातें सुन करके कि मुझे अभी भी डिसीज़न क्या लेना है। मैं अपने आप को ना सबसे ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ अभी जो है ना, अपने आप को इतना अकेला फील कर रहा हूँ, इतना अकेला कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ तुम लोगों से। मेरे दिल दिमाग में इतने ज़्यादा निगेटिविटी कहाँ से आई है मुझे खुद को आइडिया नहीं है, खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। मैं इतना निगेटिव कैसे सोच सकता हूँ यार, इतना निगेटिव कैसे हो सकता हूँ। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं करना क्या चाहता हूँ वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं करना क्या चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने आप को थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को इतना वीक फील कर रहा हूँ ना कि मैं एकदम से तन्हा हो गया हूँ, मैं एकदम से परेशान हो गया हूँ। मैं जो है एकदम जो कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपने आप को थोड़ा अकेलापन फील करना है ना, तो वो भी मैं फील करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा वीक कर लिया है और मुझे लगता है ना कि मैं सच में मैं पागल हो जाऊँगा। ठीक है, मैं निगेटिव बातें सोच करके, निगेटिविटी ला करके अपने दिल दिमाग में ना बहुत ज़्यादा अपने दिल दिमाग को घायल कर चुका हूँ। मैं अपने दिल दिमाग को जो है ना पागल कर सकता हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि मैं एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कभी जी करता है कि उसके साथ जाऊँ, उससे बातें करूँ, बहुत ज़्यादा बातें करूँ और बहुत ज़्यादा बातें करके उसको बताऊँ कि हाँ मेरी फीलिंग्स तो तुम्हारे लिए हैं, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए हैं, मेरी फीलिंग्स, मेरे दिल की बातें तुम्हारे लिए ही हैं, मेरे दिल के इमोशंस तुम्हारे लिए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, कोई आइडिया नहीं है यार। तुम लोग ही बताओ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मैं तो एकदम से परेशान हूँ, मैं एकदम परेशान हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैजिशियन की एनर्जी है तो ये क्लियरली बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको जो है ना आपसे मोहब्बत है, आपसे बहुत 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 मोहब्बत है और ये पर्सन इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ करने भी वाले हैं। ठीक है, सो बहुत कुछ करने वाले हैं ये पर्सन और बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ मुझे जो है ना
उसकी ज़रूरत है और मैं उसकी तरफ आऊँगा ही आऊँगा। मैं उससे तो दूर जाऊँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बोले, कोई कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो उसके तरफ जाऊंगा ही जाऊंगा। सो यस, ये जो पर्सन है, इस पर्सन की ज़िद भी मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन ज़िद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िद करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। यस, मुझे दिखता है कि जो पर्सन है ना, आपसे जुदा होने के नाम पे चिड़चिड़ापन हो जाता है इनको, ठीक है। आपसे जुदा कैसे हो ये पर्सन उस बात को भी सोच करके जो है ना गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आप जो जिस तरीके के पॉजिटिव पर्सन हो, उस तरीके का पॉजिटिव पर्सन हर कोई नहीं हो सकता है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके सक्सेसफुल होने का कारण बस यही है कि आप पॉजिटिव भी होते हो और लोगों को थोड़ा, एक होता है ना कि लोगों को जो है पॉजिटिव जो है एडवाइस भी देते हो। सो यस, ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस इंसान को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करूंगा, अपने पार्टनर के लिए जो भी बन सकता है वो भी मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ। मेरे दिल दिमाग में वही है, वही है, वही है, और मेरे दिल दिमाग में उसका आना लाजमी है। क्यों? क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा। जितना कोई कर ना सका ना, उतना मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जितना कोई कर नहीं सकता, उतना मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। सो ये पर्सन क्लियर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर बातें तो कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी हसीन बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है और मुझे यही दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है आपके, थोड़ा सा है ना क्लियर वे में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये इस रिश्ते को बचाने के लिए जो हो सकता है वो करने को ये पर्सन तैयार हैं, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में। इसके बाद वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, ठीक है, और उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ज़रूर देखिए और ऑर्डर आज ही दीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ये खूबसूरत सा गोमती चक्र ट्री के बारे में। आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये गोमती चक्र का ट्री है, जो कि मैंने अपने टेबल पे भी रखा हुआ है और ये मैंने आपको दिखाने के लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा बीड्स हैं गोमती चक्र के। सो ये बेहद खूबसूरत बीड्स हैं और बेहद खूबसूरत के साथ दिखने में जितने प्यारे, जितने खूबसूरत लगते हैं ये गोमती चक्र ट्री, उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी लाइफ के लिए। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो ये जो गोमती चक्र ट्री है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस चाहते हैं तो ये गोमती चक्र का ट्री यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर के आता है। साथ ही साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लेकर के आता है। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इस गोमती चक्र ट्री को, ठीक है। आपको या फिर आपकी फैमिली में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो आप उनके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी मदर हो, सिस्टर हो या फादर हो, जिनकी भी तबीयत खराब होती है, आप उनको ये एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। ये जो गोमती चक्र ट्री है ये आपको एवल आई से भी बचाता है, यानी कि जो निगेटिविटी होती है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे बीमार रहते हैं या आपके घर में बच्चे बीमार रहते हैं तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये गोमती चक्र ट्री बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जिनकी हेल्थ में बार बार गिरावट आती रहती है, जिनके हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम आती है,
आपका दिल दिमाग शांत नहीं होता है, उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए ये जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो आप किसी भी वर्क में, किसी भी जॉब में, आपका फाइनेंस, आपका करियर अच्छा नहीं है, उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो गोमती चक्र ट्री है इतना बेनिफिशियल है कि हर तरह की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, हर एक तरीके की। साथ ही साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेकर के आता है, बिजनेस में ग्रोथ लेकर के आता है, और आपके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको बैलेंस करने में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसकी पूजा हम लोग करते हैं, हम अपने पूजा घर में या पूजा स्थान पे अगर हम इसको रख के पूजा करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और आप अपने टेबल पे इसको रखते हैं तो आपके बिज़नेस में दिन प्रतिदिन ग्रोथ ही होगी। तो ये जो गोमती चक्र ट्री है आपके टेबल डेस्क पे रहना ज़रूरी है अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक तरीके का ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को राहत मिलती है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यस, आप जो है इस गोमती चक्र ट्री को आप अपने पास रखिए, अपने घर में रखिए, आप अपने टेबल पे रखिए। आप जो है इस गोमती चक्र ट्री को जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे आप इसकी पूजा करते रहेंगे और वैसे वैसे आपको ये रिज़ल्ट देता जाएगा। ये काफ़ी पॉजिटिव होता है, आपके माइंड को बहुत ही पॉजिटिव करता है। सो अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है जूझ रहे हैं, आपका पूजा पाठ करने में मन नहीं लग रहा है या पूजा पाठ करते तो हो लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो आप ये जो है गोमती चक्र ट्री यूज़ कर सकते हैं रिज़ल्ट्स को पाने के लिए। ठीक है, ईश्वर की भक्ति आपको मिलेगी और ईश्वर की भक्ति से जुड़ना चाहते हैं या आपकी आस्था है तो आप इसको ज़रूर ले करके अपने टेबल पे रखिए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये है गोमती चक्र ट्री, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है रोज़ क्वार्ट्ज का ये प्यारा सा खूबसूरत सा पिरामिड, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि ये रेकी सिंबल के साथ हमारे पास अवेलेबल है। ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको आप कहाँ रख सकते हैं या फिर इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड देख सकते हैं जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत। इसको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये दिखने में तो बेहद खूबसूरत है लेकिन साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो चलिए बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपका फोकस नहीं बन पाता है या आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, आपका घर में मन नहीं लगता है, घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, तो अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ये रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड आप यूज़ कर सकते हैं। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अगर आपको सही करना है, पॉजिटिव करना है, सो यस, ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड आपकी हीलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे शांति के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपको जो है शांति चाहिए, लक चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, फॉर्चून चाहिए, सो यस, आप इस
जो है पिरामिड को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके लाइफ में प्यार की कमी है, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपसे शायद कोई प्यार ही नहीं करता है, या आपसे हमेशा कोई लोग जो होते हैं वो ईर्ष्या करते हैं, यानी कि आपसे लोग हमेशा गुस्सा करते हैं या फिर आपसे नाराज़ रहते हैं या आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, आपकी बात उनसे नहीं बन पाती है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपकी लाइफ में आपके चक्रा को तो हील करेगा ही, आपके रूट चक्रा को हील करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है आपकी लाइफ में ब्राइटनेस लेकर के आएगा और ये जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चलती है उसको भी सॉल्व करेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको कोई चैनल मैसेज अगर यूनिवर्स देना चाहते हैं तो उन चैनल मैसेजेस को भी आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। और स्पेशली अगर लव लाइफ के लिए लेना चाहते हैं तो लव लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप अपने पार्टनर को अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं और मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन करते तो हो लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो पिरामिड है रोज़ क्वार्ट्ज का, ये बहुत ही अच्छा होता है और स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनकी राशि स्कॉर्पियो है, ठीक है। और ये जो है पिरामिड बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसे आप अपने रूम में, अपने कार में, अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी जहाँ पे भी रखना चाहते हो रख सकते हो। अब इसको हम कहाँ रख सकते हैं इसको भी ज़रूरी है जानना। सो यस, मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम रख कहाँ सकते हैं। तो ये जो पिरामिड है इसको रखने का सबसे बेस्ट एरिया जो है ये नॉर्थ होता है या नॉर्थ ईस्ट होता है या साउथ होता है या साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट कह रही हूँ, साउथ वेस्ट होता है। सो अगर आप इसको पिरामिड को लेते हैं, बाई करते हैं मुझसे एनर्जाइज ये पिरामिड, तो मैं आपके घर का डायरेक्शन बताऊंगी कि आपको इसको रखना कहाँ है और किस चीज़ के लिए आपको रखना है। ऐसे तो मैंने बेस्ट डायरेक्शन बता ही दिया है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। सो ये है ओवरऑल जानकारी पिरामिड एंड गोमती चक्र ट्री के बारे में। अगर आप चाहते हैं ऑर्डर करना तो ज़रूर ऑर्डर कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस जो है पिरामिड को ऑर्डर कर सकते आज ही। सो चलिए फिर, आई होप आप सबको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आज आप ही ऑर्डर अपना प्लेस करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।